आप भी ये मानते हैं सप्पल साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तालिबान की सरकार अभी अफगानिस्तान में बनी, उसके बाद यूएनजीए के यूएस में होते हुए न्यूयॉर्क में पीएम बोलेंगे 9 बजे संडे को, लेकिन उससे पहले पीएम के साथ ये बाइलैटरल मीट दिखाता है कि कूटनीति के इस खेल में एक बड़े बाहुबली के तौर पर हिंदुस्तान, भारत उभर रहा है। सप्पल साहब जी, मेरे को बोला आपने, शुक्रिया। देखिए, मोदी जी अमेरिका गए हैं तो वाहवाही भी होगी और हर चीज ऐतिहासिक भी होगी, ये तो तय बात है। लेकिन अभी उनका भी इतिहास बन गया है, 2019 में भी गए, 2017 में भी गए। अभी की बात करने से पहले थोड़ा याद दिला दिया जाए कि 19 में क्या हुआ था। अगर आपको याद हो, केवल 2 उपलब्धियां थी। एक ह्यूस्टन में प्रोग्राम किया था, हाउडी मोदी हाउडी ट्रंप, उसका हश्र हम जानते हैं। और दूसरा जो आप बार बार कह रहे हैं कि भाई सीईओ से मिलने जा रहे हैं, तब 17 एनर्जी के कंपनियों की सीईओ से मिले थे 17 से, और उसके बाद आज तक वहां से तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। हाँ, भारत की पेट्रोनेट ने 2.25 लाख करोड़ के करीब $2.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसी पेट्रोनेट ने, जिसको बेचने जा रहे हैं। तो ये हमारा इतिहास, वहां के हमारे प्रधानमंत्री की विजिट का यहाँ का इतिहास रह गया है। 17 के अंदर गए थे तो ड्रोन्स के फाइनल किए थे, ड्रोन, गार्जियन ड्रोन। हमारे यहाँ ड्रोन अटैक भी हो गया जम्मू में, आज तक गार्जियन ड्रोन आए नहीं है। तो पुरानी बातें छोड़ दीजिए, अभी की बात आपने कही, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आज अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये बोलेंगे, वो एहसास दिलाएंगे कि अफगानिस्तान का इशू जो खड़ा हुआ है पिछले 1 महीने से, मतलब आप चाह रहे हैं कि वो जो बाइडेन को जो मतलब आप चाह रहे हैं सप्पल साहब वो जो बाइडेन को पूरी करनी दीजिए कि आंखों में आंखें डालकर बोले कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, मैं वजह बताता हूँ। वजह ये है कि जब पहले 4 देशों का ग्रुप बना, जिसको ट्रायोगा प्लस बोला, जिसमें रशिया था, चीन था, पाकिस्तान और यूएसए, और जब रशिया भारत को उस मीटिंग में बुलाना चाहता था तो पाकिस्तान ने विरोध किया और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और भारत को उस ग्रुप में नहीं रखा गया। भारत की आवाज उस ग्रुप में नहीं रही। उसके बाद अभी 3 दिन पहले नया ग्रुप बना, ऑकस, जिसमें अमेरिका है, यूके है, यूएस है। भारत फिर नहीं है। भारत सबसे बड़ा देश है जो प्रभावित है। अभी आपने देखिए 2 दिन पहले देखा, हमने खबर आई है कि 3.25 लाख करोड़ का हेरोइन अफगानिस्तान से हमारे यहाँ आया है। 3.25 लाख करोड़ कितना होता है? पूरे अफगानिस्तान का आधा बजट। तो हम ना केवल टेररिज्म से प्रभावित हो सकते हैं, हम नार्कोटिक्स से हो सकते हैं, लेकिन हमारी से नहीं है, हम अकेले हैं। कोई भी ग्रुप अंतरराष्ट्रीय बना है, अमेरिका हमारे साथ नहीं दिख रहा है। ये बात आज प्रधानमंत्री जी को उनसे बोलनी चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। ये दोस्ती जो है एक तरफा नहीं हो सकती है ना, दोस्ती 2 तरफा होगी। दूसरी बात, उम्मीद है कि वो ये भी बात करेंगे कि जो अमेजन ने भारत के अंदर 8,500 करोड़ की रिश्वत बांटी है, उसकी वहां जांच कराएं, क्योंकि छोटे दुकानदारों का व्यापार मारने के लिए अमेजन ने लॉबिंग की है देश के अंदर। ये मुद्दा भी आज प्रधानमंत्री उठाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। केवल वाहवाही और सीईओ के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी और इसमें दबके ना रह जाए। पिछले 3 विजिट का इतिहास यही है कि विजिट बहुत अच्छी मानी गई, लेकिन असर कुछ नहीं आया। कुछ ही देर में अब यहाँ पर जो टॉप सीईओज हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तस्वीरें अब धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, मुझे लगता है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आप सवाल का जवाब दीजिए। जो आरोप वो लगा रहे हैं उसका जवाब क्या होगा आपके पास? देखिए, वैसे तो आज का अवसर ये था कि आरोप प्रत्यारोप न होकर हम आज देश के संदर्भ में बात करते, बेटर रहता। फिर भी यही सप्पल साहब ने कहा है तो मैं सिर्फ ये याद दिला देना चाहता हूं। हाँ, मैं आपको उसका तथ्यात्मक जवाब दे रहा हूं। आपके सारे दर्शकों से कह रहा हूं, कोई भी जाके इंटरनेट पे चेक कर सकता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के भी नीचे कब आ गया था? जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। और उसके लिए उत्तरदायी कौन था? उसके लिए उत्तरदायी ये था जो 80 के दशक में इंदिरा जी और राजीव जी की पूरी प्रचंड बहुमत की सरकारें रही। 1980 में हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार चाइना से 2 गुना ज्यादा था। अब चंद्रशेखर जी की सरकार थी। अरे भाई, आप बात, 3 महीने की सरकार में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा सप्पल साहब? इतने लोग नासमझ नहीं होते। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने में 10 साल, मैं बोल रहा हूं भाई। नरसिम्हा राव जी तो आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। आज के समय में अपने टर्न पे बोलिए, टीम थी तो देश को पटरी पे अपने टर्न पे बोलिए। तथ्य को गलत मत रखिए ना। तथ्य तो मैं रख रहा हूँ कि 17 सीईओ से मिले थे 19 में, तो उसके बाद क्या हुआ? अब मैं तस्वीर आपको रख रहा हूं, अब सुन लीजिए। अब आपको पूरी करा दिया, अब आपको पूरी तस्वीर बता रहा हूं। ओहो, अब मैं पूरी बात कर लूं, तब उसके बाद आपको जो अनुचित लगे आप मेरी बात काट दीजिएगा, ठीक? 1980 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था $7 बिलियन
और चाइना का 2.7। 1990 आते आते 1 बिलियन रह गया, 1 बिलियन से कम, और वो 100 बिलियन हुआ अटल जी की सरकार में, 500 बिलियन हुआ मोदी जी की सरकार में, और 642 के ऊपर है आज, जो भारत का ऑल टाइम हाई है। उसके बाद आपको नजर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैंने तथ्य बता दिया, कोई भी जाके गुना हुआ था ये भी बता दीजिए कि कहां चाइना खड़ा था। सिंह जी की सरकार में कितने गुना हुआ था ये भी बता दीजिए। हम आज की डेट पे आ रहे हैं, अगर आप ये बात मानेंगे तो भारत 642 बिलियन डॉलर बता तो रहा हूं भाई आपको, उसके बाद भी उसमें असुविधा महसूस होती है, तो इसलिए मैंने महसूस नहीं होती है बोला। अब अपने अपने टर्न पे बोल लीजिएगा, जो मैं बोलूं, जैसे आप बोल रहे थे मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब दूसरी बात, मुझे मौका दीजिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, आपको मौका बताइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसने अमेरिका के बाहर अपना पहला ऑफिस कब खोला था, किस देश में? भारत में खोला था, बेंगलोर में, सन 2000 में। किसकी सरकार थी? अब अमेजन ने हैदराबाद में अपना ऑफिस खोलने का डिसीजन लिया है, किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। और अब देखिए, उन विषयों पे ज्यादा ना जाएं तो बेटर रहता था, वरना सप्पल साहब ये अमेरिका की बात चल रही है। ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि 2010 में जब वो भारत आए थे तो उन्होंने इनडायरेक्टली मनमोहन सिंह जी के हवाले से ये लिखा कि 26/11 के हमले के बाद इसलिए यूपीए सरकार ने पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई नहीं की ताकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ ना हो जाए। अब अगर इतना आपके अंदर जागरूकता आई है तो ओबामा जी पे जाके मानहानि का मुकदमा करवा दीजिए। तो जो कुछ लिखा गया मैंने तो फैक्ट के साथ बोला है, क्या किताब में लिखा और क्या स्टैटिस्टिकल डाटा है पिछले 40 सालों में जब जब सरकार रही और कैसे कैसे ऊंचाइयां हमने छुई और मोदी जी की सरकार में हम कहां तक पहुंचे। और एक और बात फाइनली समझ लीजिए, जब भी कभी कोई विवाद होता था कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो केवल एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था आपके जमाने में, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। आज स्थिति क्या है कि केवल एक चाइना खड़ा होता है हमारे खिलाफ, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होती है। और यूएन जनरल असेंबली का सेशन होने जा रहा है, धारा 370 के बाद सर के बल खड़ा हो गया चाइना, मगर एक लाइन का प्रस्ताव भी लाने नहीं पाया। यह हमारी कूटनीतिक दक्षता का प्रमाण था। अब यदि आप इसको स्वीकार न करना चाहे, जब चाइना के साथ हमारा विवाद हुआ तो उस समय चीन के साथ कौन खड़ा था? सिर्फ 2 देश, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। आप तीसरे देश का नाम मुझे बता दीजिए जो चाइना के साथ खड़ा हो। सुधांशु जी, अंजना जी, मैं बोल दूं? अंजना जी, मैं आज सुबह की तस्वीर यहाँ कोशिश नहीं, इस पे जवाब दे लीजिए। आपने बोला कि मैं बीच में नहीं बोलूं, आप जवाब दे लीजिए। सुधांशु जी, आ रही हूँ सप्पल साहब, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ ठीक है, बीच में मत बोलिए, तो अभी भी आप बीच में बोल रहे, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रही हूँ सर आपके पास। जो न्यूज़पेपर है उसकी न्यूज़पेपर जो है उसकी कवरेज देखने की हम लोग कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को कवर किया गया है। तो इसमें ट्रांस अटलांटिक लीडर्स ट्राई टू हील स्पैट, तो इसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और मैक्रोन की खबर को तो डील किया गया है, लेकिन शायद मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री की मुलाकात यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ होगी या फिर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के साथ होगी, उसके बाद अलग किस्म की कवरेज होगी। सप्पल साहब, सिर्फ 2 लाइन में आपको अपनी बात बोलनी होगी। 2 लाइन में नहीं, 1 मिनट दीजिए मुझे, क्योंकि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। सुधांशु जी भूल गए, 1 मिनट नहीं है सर, 2 लाइन में अपनी बात बोले प्लीज, ब्रेक का टाइम हो गया है। भारत आजाद हुआ था ना और गरीब मुल्क था, तो अमेरिका और रशिया 2 ब्लॉक थे और नेहरू जी ने अपने पीछे 100 देश खड़े कर लिए थे गुटनिरपेक्ष। आज आप भूल रहे हैं, आज आप इस बात को कहते हैं कि भारत का कोई था नहीं। भारत की परंपरा जो रही, भारत का जो इतिहास रहा है, उसको अगर आज आप नकारेंगे, जो भारत की गौरवशाली परंपरा रही है। सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब, सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब, सुधांशु जी 2 लाइन में जवाब, आवाज नीचे कीजिए। सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन में। देखिए, देखिए वैसे तो आज ये विषय नहीं था, फिर भी आपने नेहरू जी से कहा तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, जब हम आजाद हुए तो हमारे पास 25 लाख की फौज थी, हमारे पास एयरफोर्स बहुत ताकतवर थी। चाइना के आगे स्ट्रेटेजिकली चाइना तिब्बत का है, तिब्बत चाइना का है, कोई मानने को तैयार नहीं था, नेहरू जी ने मांग करवाया। यूएन में चाइना कोई स्थायी सदस्यता नहीं थी, भारत को मिल रही थी 51 में, नेहरू जी ने उसको दिलवाया। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाकर उन्होंने चाइना के पक्ष में वीटो कर दिया। दिलचस्प है, जब भी हम मोदी दौर की बात करते हैं, बात नेहरू इंदिरा सबसे होती है, यहाँ पर पहुंचती है और लाजमी भी है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच आज पूरे विश्व की नजर है यहीं पर, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर आगे व्हाइट हाउस है, आइजनहावर टावर उसके बिल्कुल बगल लगा हुआ है, वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात होनी है और यहाँ पर तमाम सीईओज के साथ पीएम की मुलाकात कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। निवेश के नजरिए से क्या कुछ हो पाएगा, इन सब पर रहेगी नजर। आप देखते रहिए आज तक।